हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सेमेस्टर 2 का इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि ईबीएस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाने वाले जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो आप चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका इस बार जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में होने वाला है ईबीएस का पेपर है सेमेस्टर 2 का बीबीएमकेयू से, उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम के विषय एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर है 5 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी है 14 मार्च, ऑप्शन नंबर डी है 17 मार्च। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आने की 11 जुलाई। तो आपसे दिवस से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इनमें से एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रखिएगा। तो आप दिवस को भी देख लेंगे, जो भी जैसे वन पर्यावरण दिवस हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, ओजोन दिवस जो कि 16 जुलाई को मनाया, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस बार हर बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, ओजोन डे, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए सभी को ध्यान से देखें और याद कर लें। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है साओ पालो, ऑप्शन नंबर बी है रियो डी जेनेरिटो, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है स्टॉकहोम। तो आपका जो क्वेश्चन है प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो बी नंबर आपका राइट आंसर है रियो डी जेनेरिटो। ये आपका राइट आंसर, इसे आप ध्यान में रखें क्योंकि यह रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे प्रश्न पूछा गया है, पर्यावरण का क्या अधिकार है? जंतुओं का, मानव का, ऑप्शन नंबर सी समस्त जीवों का, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड का। तो पर्यावरण पर जो है समस्त जीवों का अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस बार 99% आने की क्वेश्चन की संभावना, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे कि पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है। आपका ऑप्शन में बदलाव हो सकता है, लेकिन आपका प्रश्न यही रहने वाला। पर पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? तो ऑप्शन है वनस्पति, वायु, प्रवाहित जल, ऑप्शन नंबर डी है मृदा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे है वनस्पति। अब समझते हैं कि जैविक कारक क्या है। तो जैविक कारक सजीव को कहा जाता है और अजैविक कारक निर्जीव को कहा जाता है। तो अब आप यहाँ से देखिए ऑप्शन को, जैविक कारक मतलब होता है सजीव, आप इसे याद रखिएगा। आपको ऑप्शन कुछ भी हो, आप आंसर को देख सकते हैं। जैसे जैविक कारक देख सकते हैं जिसमें सजीव, तो वनस्पति है, पेड़ पौधे जो होते हैं जैविक घटक में आते हैं, और बाकी जो वायु, प्रवाहित जल, मृदा, सभी जो अजैविक घटक आने की ये इस निर्जीव पदार्थ होते हैं। आप यहाँ से ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन में बदलाव हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपको पता है कि जैविक घटक क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तेज आवाज़, उद्योग धंधों का प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी धुआं, ऑप्शन नंबर डी है धूलकण। तो प्रदूषण का जो मुख्य कारण कहा जा सकता है तो उद्योग धंधों का जो प्रभाव, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे धुआं। यहाँ आप ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित न है मृदा संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण। तो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में जो है राजनीतिक संरक्षण सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये जो भी ये अलग हो जाता है। मृदा संरक्षण जो है पर्यावरण से रिलेटेड है, जल संरक्षण, वन संरक्षण। तो बी आपका आंसर राइट है, जो कि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न 8 नंबर रिपीटेड प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है ग्रीन पीस, UNEP, WWF, रेड क्रॉस। तो हम पहले ऑप्शन को यहाँ पर हम देखेंगे। ऑप्शन अगर आपको आंसर ना पता हो तो UNEP जो है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, रेड क्रॉस भी है, ग्रीन पीस है, WWF भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर है रेड क्रॉस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, स्थलमंडल, जैव मंडल। तो जो म्यू शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, मिल्यू शब्द का जो प्रयोग किया जाता है पर्यावरण के लिए किया जाता है। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ये राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। भारत में प्रति वर्ष वर्ग किलोमीटर कितनी संभाव्य ऊर्जा उपलब्ध है? 20 MQ। ऑप्शन नंबर बी है 120 मेगावाट, 100 मेगावाट। ऑप्शन नंबर डी है 200 मेगावाट। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा 200 मेगावाट। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस बार आने की संभावना है ये प्रश्न। भारत में वन्य जीव संरक्षण कब बना? 1962, 1982, 1952। ऑप्शन नंबर डी है 1972। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में बना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल का वन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शीतकटिबंध, कोणधारी वन, उष्णकटिबंधीय मानसून वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल का वन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोणधारी वन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के समुद्री तट विभागों में आने वाले तूफान कहलाते हैं? बाढ़, टाइफून, ज्वार या चक्रवात। तो भारत के जो समुद्री तट में जो विभाग में आने वाले तूफान बाढ़ कहलाता है। बाढ़ तो नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी चांस है। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ज्वार। इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतवर्ष में विशेष पाए जाते हैं? उष्ण वन, मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन, कटीली झाड़ी। तो भारत वर्ष में जो होता है मानसूनी वन पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, आपका प्रश्न टोटल 15 क्वेश्चन था। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। सभी आपके एग्जाम के से इंपॉर्टेंट प्रश्न, सेमेस्टर 2 EBS इन्वायरमेंटल साइंस। नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड आने वाला है, पार्ट 3, जो कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 को करवा चुके हैं, जिसमें से 40 मिनट का वीडियो, इसमें सभी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के व्यू से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं पार्ट 1। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम करवा रहे हैं सॉल्व। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो पार्ट 3 का आपका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।